कि इनको लगता है कि ये सब करे, शेयर भी बेचे और हम बोले भी नहीं। अगर नहीं बोला होता तो ये कल तक तो फिर हमको साथ में चाय पिला रहे थे, पत्रिका पे नाम छापा था। ऐसे ही आज बोला 15 तारीख की पत्रिका में नाम काट दिया। अब तड़प कौन रहा है? उनको लग रहा है कि उनकी पोल खोल रही है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। मेरा भाईंदर शहर की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने कई सारे आरोप लगाए हैं प्रशासन पर और स्थानीय नेताओं पर। हम उनसे कुछ आज उन्होंने जो पत्रकार परिषद ली है उस बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, आज किस संदर्भ में आपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था? आज का पत्रकार परिषद का ये था कि जो कार्यक्रम हुआ नाट्यगृह का ओपनिंग, उसके अंदर सम्माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी ने मेरे बारे में और पार्टी के बारे में जिस तरह की आलोचना की है वो निंदनीय है। पहले तो ये कि वो महानगर पालिका कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। वहां पे उन्होंने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है उसके ऊपर हमारा आक्षेप है और उस विषय पे हम पुलिस को भी लेटर देंगे कि वो जाहिर रूप से माफी मांगे और क्षमा याचना करे। और क्या था उसके अंदर, उन्होंने हमें चलता फिरता नेता का अभिमान ही नेता चलते फिरते होनी चाहिए, लेकिन जिस टोन में जिस भाषा में कहा है वो निंदनीय है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा का विधायक जिस तरह से हारा, आगे भी उसी तरह के से उस विधायक को हराना है, मतलब उम्मीदवार को हराना है। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी बीजेपी विरोधक काम उन्होंने किया और आगे भी करने का मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कह रहे हैं। मतलब जहाँ सरकार में हम साथ में हैं, पिछली बार भी युति में लड़े, आगे भी युति में लड़ने वाले, तो इस तरह की भाषा का उपयोग करना और जाहिर रूप से स्वीकार भी करना कि पिछली बार भी हमने ये किया था और आगे भी हम करेंगे, ऐसे मंच से माध्यम से कहना, ये कार्यकर्ता को डिमोरलाइज करता है। इसलिए हम इसका निषेध व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ मीरा भाईदर में जो हमने कहा था, हॉस्पिटल की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक प्राइवेट बिल्डर को आपको डेवलप करने के लिए देना पड़ा। आज हमें मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल ही नहीं, मीरा भाईंदर के अंदर एक मार्केट रिजर्वेशन भी उसी बिल्डर को डेवलप करने दिया है। जबकि 2016 में इस हॉस्पिटल को महानगर पालिका बनाए और मार्केट और पार्किंग में किसी भी तरह का परमिशन न दे, क्योंकि मीरा भाईंदर की जरूरत है भविष्य को मार्केट और पार्किंग रिजर्वेशन की, फेरी वाले को समाविष्ट करने की। लेकिन अब पता चला है कि बिल्डर ने वो मार्केट भी 30-70 या 40-60 के अंदर बिल्डर को दे दिया गया है। तो ये क्या ऐसा अचानक क्या हुआ कि बॉडी जाने के बाद 1 महीने के बाद किसी की निगरानी नहीं, तो प्रशासन धड़ाधड़ उस पर निर्णय बदल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे चैना क्रीक के पास एक रास्ता जो बनने डीपी के अंदर है, वहां पे कोई रहता नहीं, इसलिए रास्ते का बनाने का सवाल ही नहीं। वहां पे हाल ही में ठहरा हुआ, अभी 6 तारीख को, इसी 6 को प्रशासन ने किया है कि वो जगह जिसकी भी है उसको ताबे में लिया जाए फोर्सफुली और उसको 2.5 गुना पैसा दिया जाए। मतलब 10 करोड़ रुपया किस व्यक्ति के लिए? वहां पे तो एक भी आदमी नहीं रहता है। एक प्लॉट की जाने के लिए, एक नेता के प्लॉट के लिए 10 करोड़ का खर्च कर रहे हो और फोर्सफुली ताबा ले रहे हो। मीरा भाईंदर शहर के इतिहास में आज तक ऐसा पिछले 20-22 साल में देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर इस तरह का रवैया हुआ तो भविष्य में कोई जगह नहीं देगा, सब बोलेगा 2.5 गुना पैसा दो और लो। तो ये महंगा पड़ेगा, इसलिए भी हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो रास्ता बना, लेकिन ये तरीके से टीडीआर लो, रास्ता बनाओ, हमारा समर्थन है, लेकिन पैसा देके उसको एक्वायर करना ये नुकसानदायक होगा। इस विषय पर आज हमारी ये बैठक थी और हमें हमारा स्पष्ट रूप से आरोप है कि 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि एक ही ग्रुप के बिल्डर को आप ये सारी चीजें दे रहे हो। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर गबन हुआ है, गड़बड़ हुआ है, ऐसा हमारा प्राथमिक मानना है। मेहता साहब, आप जो वहाँ पर 2 दिन पहले जो स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह के बाहर बैठे थे, धरना दिया था आपने। ऐसा क्या हुआ था कि आपको धरना देने की नौबत पड़ी और फिर आपने धरना किसके कहने पर वो खत्म किया था? ऐसा है कि हम कोई धरना के लिए नहीं गए थे। हम उस कार्यक्रम में सभी नगर सेवक, मैं और मेयर मैडम सब हम पहुंचे थे, हम साथ में गए भाजपा वाले। और जब हम वहां पहुंचे तो पुलिस वाले ने कहा कि मेहता साहब खाली आप जाइए, फिर बाद में कहा कि मेयर और आप जाइए, नगर सेवक कोई भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर जगह नहीं। इस तरह का हमें आंसर दिया। हमने एक बार नहीं, हमने 3 बार रिक्वेस्ट की कि नगर पालिका का कार्यक्रम है, महानगर पालिका का, अगर महानगर पालिका नगर सेवक नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? और अंदर 1000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, तो फिर इतने कौन बैठे अंदर? तब भी उन्होंने सुना नहीं और ना बोला। हमने 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट किया, लास्ट में मजबूरन हमें रास्ते पे बैठना पड़ा। जब रास्ते में बैठे तब फिर बाद में पुलिस प्रशासन ने कहा कि नहीं, हम अंदर जगह करते हैं, आप आ जाओ। हमने आगे की 2 लाइन खाली की। तो हमने तब भी कहा कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं। जब कमिश्नर साहब ने, प्रशासन ने इन्विटेशन दिया था तो उनका कर्तव्य था कि हमें सम्मान पूर्वक ले जाए और सम्मान पूर्वक स्थान दे। इस तरह से गेट पे रोक के हमारा अपमान करना ये उचित नहीं था, जिसका हमने निषेध प्रदर्शन किया। और बाद में
दाते साहब ने भी रिक्वेस्ट किया और मुख्यमंत्री जी अल्टीमेटली हमारे मुख्यमंत्री जी का सम्मान है, तो मुख्यमंत्री जी को हमारे कारण कोई विलम्ब ना हो या उसका गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे थे, ना ही सरनाइक साहब का कर रहे थे, ना ही पॉलिटिकल पार्टी, हम प्रशासन का कर रहे थे। तो ये मैसेज ना जाए कि मुख्यमंत्री जी को किसी ने पूछा तो हम तो उनका सम्मान करने गए थे, ठीक है हम सम्मान बाद में कर लेंगे। तो हमारा निषेध उतने का था कि दाते साहब जी ने जब रिक्वेस्ट की तो हम उठे और अपने घर आ गए। नहीं नहीं सर, लेकिन वहां पर आपको फिर एक स्टंटबाजी करने का मौका भी मिल गया था, ऐसा जो है कि चर्चा चल रही है शहर भर में। मैं उदाहरण देता हूँ, आप किसी भी जगह जाते हो और समय पे कुछ होता है और आप कुछ रिएक्शन देते हो तो उसको स्टंटबाजी नहीं बोलते ना, वो समय पे लिया हुआ आपका निर्णय था। उदाहरण देता हूँ, कहीं पे आप जाते हो और किसी को तू मैं हो जाए, आप 4 लाइन उसको उस रिएक्शन में बोलते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी घर से ही आप सोच के गए थे कि उधर जाके आप तू मैं कर। उस समय के ऊपर जिस तरह के हमारे साथ व्यवहार हुआ, तो उस समय हमें लगा ये हमारा अपमान किया, बुला के हमें अंदर नहीं ले रहे हो गेट के ऊपर, ये कितना बड़ा अपमान है। नगर सेवक थे, वो कोई कॉमन आदमी नहीं थे जिनको 40,000 लोगों ने चुन के भेजा हो। 40,000 लोगों के मतलब अगर मैं कहूँ तो आप 40,000 के एक आदमी को ना बोल रहे अंदर नहीं लेंगे, तो अंदर थे कौन? उसका विरोध था। धन्यवाद। नहीं नहीं, मेरा सब और एक दो सवाल है मेरे। सवाल ये भी है कि जैसा कि 1 महीने से यहाँ पर प्रशासन बैठा है, अब शहर को पूरा रूलिंग कर रहे हैं, उनके कामकाज को आप कैसा देखते हैं? मैं ये मानता हूँ प्रशासन का कामकाज इस तरह से होना चाहिए कि बॉडी अस्तित्व में नहीं है तो डे टू डे शहर चलना चाहिए, किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो जो निर्णय है प्रशासन ने लेने चाहिए और शहर चलाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी आवश्यकता नहीं वो भी निर्णय लो और पुराने निर्णय को आप बदलो। जैसे हॉस्पिटल का बदला, मार्केट का बदला, इसकी जरूरत नहीं थी। बॉडी वापस आएगी तब सक्षम थे लेने के लिए, आपको तो खाली शहर रूटीन में चलाना था। तो आपको अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी देखे गया कि ये मैं जब तक नहीं घर चला, तो आप तो उसका घर ही बेचने निकल गए। ये इस तरह का वातावरण हो गया। मतलब एक तरह से जैसा आपने कहा कि शहर बेचने का काम इस वक्त चल रहा है। स्वाभाविक है ना, मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ 1 महीने के अंदर कि बॉडी जाने के बाद आपको मार्केट भी बिल्डर को देना पड़ा, हॉस्पिटल, तब बॉडी थी तभी कर लेते ना फिर, तब आपने क्यों नहीं प्रस्ताव लाया? ऐसा 30 दिन में क्या हुआ? सर मेहता साहब, आपको जो है कि आपके पास में सत्ता नहीं रही, बॉडी पूरी उसका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो अब आप जैसा पानी के बगैर मछली तड़पती है वैसा तड़प रहे हैं, आपकी छटपटाहट ऐसा बताया जा रहा है। एक बात सुनिए, मैं मानता हूँ हर व्यक्ति दुनिया का बिजी है। इस शहर में मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मेरे पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, बेकार बैठा और तड़प। मेरे अपने व्यक्तिगत बहुत सारे काम है, शहर के सामाजिक काम बहुत है। राजनीतिक हम शौक से करते, जनहित में करते, उस तड़पने बिड़पने कुछ जरूरत नहीं है। मैं गलत कर दिया है, मेरा जो तुलना की है मछली के साथ वो गलत तुलना की है। हम समाज सेवा के रूप में आए और समाज सेवा करते रहेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको लगता है कि ये सब करे, शहर भी बेचे और हम बोले भी नहीं। अगर नहीं बोला होता तो ये कल तक तो फिर हमको साथ में चाय पिला रहे थे, पत्रिका पे नाम छापा था। जैसे ही आज बोला 15 तारीख के पत्रिका में नाम काट दिया। अब तड़प कौन रहा है? उनको लग रहा है कि उनकी पोल खुल रही है इसलिए बोलते मत बुलाओ। ये गलत है आरोप। मेहता साहब, कई सारे निर्णयों को जो एक राज्य सरकार ने स्थगिति दे दी है, वो कैंसिल कर दिए। आपने यहाँ से जो प्रस्ताव भेजे थे, तो इसे जो एक भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चेकमेट दिया जा रहा है, ऐसा खबरें आ रही है। क्या कहेंगे उस निर्णय के बारे में? दिशा भूल करके ये सारा किया गया है सरकार से जो है, और मुझे विश्वास है कि अब इसके ऊपर हम अपना भी जो भी है लिखित रूप में देंगे कि हमने जो बजट किया था वो जनहित में था, शहर हित में था। ये किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे इस तरह का विखंडित के लिए भेजा गया था, ऐसा हमारा आरोप है। इसलिए इसको विखंडित ना किया जाए, शहर हित में। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मेहता साहब। जैसे ही मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने चार्ज संभाला था, उस वक्त आपने बाकायदा पत्रकार परिषद लेकर आरोप लगाया था जाहिर तौर से कि करीब 100 करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ है कोरोना काल में, और इसके खिलाफ में अगर जांच हुई और दोषियों को कार्रवाई नहीं हुई तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो मामले का क्या हुआ? मैंने तब भी जो गलत हुआ वो जनता के बीच में हमने लाया, और हमारे जो समाज के ठेकेदार जो है भ्रष्टाचार की बातें करते वो एक शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन हम ला रहे क्योंकि उनकी मिली भगत है, ऐसा स्पष्ट है। यहाँ पे जो भी विद्यमान नेता है वो भी कुछ नहीं बोल रहे, हमने तो लाके जनता के पास किया। देखिए 100 चीजें होती है, हम लाते जितना हो सकता है वो लड़ने का प्रयास करते, जितना हो सकता है उतना हम आंदोलन करते। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपके माध्यम से जनता तक सच बात करने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमसे जितना हो रहा है उससे ज्यादा ही हम करने का प्रयास कर तो रहे ये हैं। आपके आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के साथ में? आर पार की लड़ाई नहीं, मैं दिलीप दुले जी का भी स्वागत ही करूंगा, अभिनंदन ही करूंगा अगर अच्छे काम हो रहे हैं। मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत थोड़ी है, मेरे तो नवरात्रि में आए थे, मैंने उनका स्वागत ही किया, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप में किया। उसके लिए प्रताप सरनाइक भी आए थे, उनका वो भी व्यक्तिगत रूप था कि भाई व्यक्तिगत थोड़ी हमारी कुछ है। लेकिन जो गलत हो रहा है
उसको हम गलत काम को हम रोकने की बात कर रहे हैं, ना ही कि व्यक्ति के बारे में हमारी कोई मन में ऐसी खटास है या कड़वास है या दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब गलत होगा तो क्या नहीं बोले क्या? तो मुझे आप बताइए, मेरा शांत रहना शहर के लिए अच्छा है या समय समय पे इस तरह से बोलना अच्छा है? अब मैंने बोला, मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी, जनता इसका आकलन करे, इसकी इंक्वायरी और सच्चाई जनता के सामने आए, इतना ही हम कह रहे। हम कौन सा बोले कि उसको जेल में डाल दो, कि फांसी दे दो या गोली मार दो। हम तो ये कह रहे कि ये सारी चीजें हुई है, इसको वाकई में जनता तक पहुंचना चाहिए, और वही काम मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त जो मनपा प्रशासन द्वारा जो काम चल रहा है वो सवालों के घेरे में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी जरूर जांच होनी चाहिए। जब भी गलत होगा तब तक वो आवाज उठाते रहेंगे। अब देखना है कि मनपा आयुक्त तो इस पूरे मामले पे, उनके कारोबार पे किस तरह से अपना स्पष्टीकरण देते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और अभिषेक के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।